ब्लैक होल्स कितने बड़े हो सकते हैं, उनकी लिमिट क्या है और उनके मास के बेस पे उनके कितने टाइप्स हैं। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है अंश, आप देख रहे हैं साइंस बाइट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मास के बेसिस पे ब्लैक होल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले आता है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, उनके बाद आता है स्टेलर ब्लैक होल्स और सबसे बाद में आता है अपना सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो जो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स होते हैं वो थियोरेटिकल होते हैं और जो स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं वो नॉर्मल मास वाले ब्लैक होल्स होते हैं और जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही ट्रेमेंडस मास वाले ब्लैक होल्स होते हैं। तो हम इस वीडियो में सिर्फ प्राइमोर्डियल और स्टेलर ब्लैक होल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के बारे में। तो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स को माना जाता है कि वो डार्क एनर्जी है। तो डार्क एनर्जी क्या है, तो आपको उसका एक छोटा सा बता देता हूँ। वो होता क्या है, जो डार्क एनर्जी होती है वो एक ऐसी फोर्स है, ऐसी ग्रेविटेशनल बाउंड है जो हम गैलेक्सीज के मैटर को होल्ड करके रखती है। ये गैलेक्सीज रोटेशनल मूवमेंट दिखाते हैं जिसकी वजह से उनका सारा का सारा मास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ खींचा जाता है, मगर वो बाहर गिरता नहीं है क्योंकि डार्क एनर्जी उनको अपने अंदर पकड़ के रखती है। और अगर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स होते हैं तो फिर ये डार्क एनर्जी को सॉल्व कर सकता है और ये कई सारे हमारे इक्वेशंस को भी सॉल्व कर पाएगा। तो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स लगभग एक प्रोटॉन के साइज़ के होते हैं, मगर उनका मास माउंट एवरेस्ट के बराबर होता है। तो अगर हम देखें तो फिर वो उनको ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि वो उल्टा प्रोटॉन के साइज़ के हैं और उल्टा वो उनसे कोई लाइट भी एमिट नहीं हो सकती। तो उनको ढूंढना एकदम इम्पॉसिबल बना देता है, मगर अगर वो ढूंढा गया तो फिर वो कई सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। और उसके बाद आता है स्टेलर ब्लैक होल। तो स्टेलर ब्लैक होल्स बेसिकली क्या होते हैं, वो फॉर्म कैसे होते हैं, मैं आपको उनका एक चीज़ बता देता हूँ। तो फिर वो फॉर्म होता है जब एक मैसिव स्टार में सुपरनोवा होता है, जिसकी वजह से या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है, नहीं तो वो एक ब्लैक होल बनता है और ब्लैक होल में भी वो एक स्टेलर ब्लैक होल बनता है। तो फिर अगर हम देखें तो फिर अगर उसमें ज़्यादा मास हुआ तो फिर वो बन जाएगा एक स्टेलर ब्लैक होल। तो फिर स्टेलर ब्लैक होल्स इस तरीके से बनते हैं, नहीं तो वो किलोनोवा से बनते हैं जब 2 न्यूट्रॉन स्टार्स अपने आसपास में घूम के इतनी देर से कोलाइड करते हैं कि फिर उनके मास की वजह से वो इतना ज़्यादा सेंटर्ड उनके बढ़ जाता है कि वो बन जाते हैं एक लगभग ब्लैक होल। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्लैक होल ही बनता है और उसे बोलते हैं किलोनोवा। तो इन 2 तरीक़ों से स्टेलर ब्लैक होल्स बनते हैं। तो अभी तक का फाइंड किया गया स्मॉलेस्ट स्टेलर ब्लैक होल का नाम है 2MASS JO 5215658 + 4359220 ब्लैक होल, जो इसका मास लगभग 3.3 सोलर मासेस है। हाँ, 3.3 सोलर मासेस, मगर उसका साइज़ कितना है, उसका साइज़ बस है 19.5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डेंस बन जाता है। और वो का लोकेशन जो है वो है एक बाइनरी स्टार सिस्टम में, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है और वो रिवॉल्व करता है एक रेड जाइंट के अराउंड है। तो इसका खोज कैसे की गई थी, साइंटिस्टों ने देखा कि एक रेड जाइंट है वो एक सिंगल पॉइंट का रोटेशन लगाया जा रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है और वो दिखता ही नहीं था। तो उन्होंने उसकी पूरा खोज की, फिर उनको पता चला कि वो एक ब्लैक होल है जो कि 19.5 किलोमीटर बड़ा है, उसका मास 3.3 सोलर मासेस का है, जो उसको बाउंड करके रखता है और अपने पास रिवॉल्व करता है। और यहीं पर अगर हम सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की बात करें तो उसका नाम है गाया BH ब्लैक होल। तो गाया BH जो है वो हमारे धरती से लगभग 2000 लाइट ईयर्स अवे है। 2000 लाइट ईयर्स मतलब लाइट को वहाँ तक जाने में 2000 साल लगेंगे और वो हमारी धरती से दूसरा सबसे पास ब्लैक होल है और उसका मास जो है वो है 33 सोलर मासेस, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उसका जो डायमीटर है वो है लगभग 400 किलोमीटर्स, जो कि बहुत बड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको इसको प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।